आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, आज हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट को सीखेंगे। तो इसमें जो फर्स्ट टाइप है सेंटेंसेस की वो असर्टिव या डेकोरेटिव सेंटेंसेस है, तो इनको हम यहाँ पर समझेंगे। सबसे पहले हम असर्टिव या डेक्लेरेटिव सेंटेंसेस की डेफिनेशन को देखते हैं। अ सेंटेंस विच डिक्लेयर्स और असर्ट्स अ स्टेटमेंट, फीलिंग, ओपिनियन, इंसिडेंट, इवेंट, हिस्ट्री और एनीथिंग इज कॉल्ड एन असर्टिव सेंटेंस। An assertive sentence ends with a full stop. An assertive sentence may be in present, past or future tense. तो ये इसकी डेफिनेशन है कि असर्टिव सेंटेंस जो है वो कोई भी एक बयान है, एहसास है, आप अपना कोई आइडिया देते हैं, ख्याल देते हैं, कोई वाक़या बयान करते हैं या तारीख से कोई बात कहते हैं, तो ये असर्टिव सेंटेंसेस में आप बयान करेंगे। सादा अल्फाज में यूँ है कि असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो कि पॉजिटिव होते हैं या नेगेटिव होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर is a good baseball player, is a good baseball player, ये एक मस्बत जुमला है। अरसलान डज नॉट प्ले फॉर द इनोवेटिव क्लब, ये एक नेगेटिव जुमला है। इसी तरह से आगे सादा जुमले और मनफी जुमले हैं, ये सारे के सारे असर्टिव या डेक्लेरेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। डायरेक्ट स्पीच में हम कन्वे करते हैं स्पीकर की बात को, उसके मैसेज को उन्हीं अल्फाज में जो उसने बोले हों, बगैर किसी तब्दीली के। जैसे कि एग्ज़ाम्पल में आप देख सकते हैं, आई एम वेरी बिज़ी नाउ, ये 5 अल्फाज स्पीकर ने बोले और इसी को आगे रिपोर्ट कर दिया गया। ये है डायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में जो स्पीकर का मैसेज होता है उसको कन्वे तो किया जाता है, लेकिन उसे हम अपने अल्फाज भी शामिल कर लेते हैं। जैसे कि इनडायरेक्ट स्पीच में देखें, ही सेज टू मी, ही टेल्स मी दैट, अब था आई एम वेरी बिजी, तो ये हो गया ही इज़ वेरी बिजी नाउ। आगे चल के हमें कुछ टेक्निक्स भी सीखनी है, टर्मिनोलॉजी सीखनी है, तो पहले कुछ टर्मिनोलॉजी के हवाले से हो जाए। तो इसमें पहली टर्मिनोलॉजी तो यही है टर्मिनोलॉजी में कि ये डायरेक्ट स्पीच क्या होती है कि इन्वर्टेड कॉमर्स में कोट किया होता है किसी के मैसेज को या कही हुई बात को, और इनडायरेक्ट स्पीच में हम अपने वर्ड्स ऐड कर लेते हैं। की टर्मिनोलॉजी में अब हम ग्रामर के लिहाज से मुख्तलिफ आस्पेक्ट्स देखेंगे। इसमें पहला वर्ड जो हमने अंडरस्टैंड करना है, पहली चीज़ जो अंडरस्टैंड करनी वो है रिपोर्टिंग स्पीच। तो इन्वर्टेड कामा से बाहर जो हिस्सा होता है डायरेक्ट स्पीच का, जैसे कि नीचे एग्जांपल्स में रेड कलर से शो किया गया है, ये रिपोर्टिंग स्पीच कहलाता है। जैसे कि सेंटेंस नंबर 1 में ही विल से टू हर है, इसी तरह से सेंटेंस नंबर 2 में फौजान सेड टू मी है, ये रिपोर्टिंग स्पीच है। रिपोर्टिंग स्पीच का जो वर्ब है वो रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है। मिसाल के तौर पर पहली जो है नंबर 1 एग्जांपल, उसमें से है और नंबर 2 एग्जांपल में सेड है। तो इनको हम ज़रूर कंसिडर करते हैं, क्योंकि जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा तो बहुत सी चेंजेस आएंगी जो कि हमें याद रखनी है, उनको समझना है और उन्हें कंसिडर करना है और उन्हें याद रखना है। अब हम डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच में थोड़ा सा डिफरेंस विजुलाइज करने की कोशिश करेंगे। डायरेक्ट स्पीच में हम किसी के कहे हुए अल्फाज को कोट्स में इन्वर्टेड कॉमर्स में लिख कर
बयान कर देते हैं या बोल देते हैं, जैसे भी हो। इनडायरेक्ट स्पीच में जो मैसेज होता है स्पीकर का, उसको पहुंचाया जाता है, लेकिन थोड़ी सी तब्दीलियों के साथ अपने अल्फाज में। डायरेक्ट स्पीच का जो मकसद है वो ये है कि हम एग्जैक्टली जो मैसेज स्पीकर ने दिया है उसी को आगे कन्वे करें, उसमें कोई तब्दीली ना लाएं। जबकि इनडायरेक्ट स्पीच में हम ऐसा करते हैं कि अपनी तरफ से कुछ अल्फाज जो हैं वो ऐड करते हैं और फिर उसे आगे बयान किया जाता है। इस तरह से डायरेक्ट स्पीच में तीसरा जो पॉइंट है उसमें क्या होता है, उसमें रिपोर्टिंग वर्ब होता है, सिग्नल फ्रेज होती है और कोटेटिव फ्रेम होता है उसका एक कोटेशन, यानी कि इन्वर्टेड कॉमास में उसे लिखा होता है, इसको हम कोटेटिव फ्रेम कहते हैं। जबकि इनडायरेक्ट स्पीच में हम से या सेज यूज़ करते हैं, टेल या टेल्स यूज़ करते हैं, या सेड या टोल्ड वगैरह। ये टेंस के लिहाज से और सेंटेंस की टाइप के लिहाज से हम ये अल्फाज जो हैं वो यूज़ करते हैं, जबकि ये अल्फाज जो हैं वो डायरेक्ट स्पीच में हम नहीं इस्तेमाल करते, उसको कोटेटिव फॉर्म में, हम कोटेटिव फ्रेम में हम लिखते हैं। इसी तरह से जो डायरेक्ट स्पीच है उसमें हमने जो मैसेज है उसके टेंस को बिल्कुल चेंज नहीं करना होता, हम उसको वैसा ही रखते हैं। जबकि इनडायरेक्ट स्पीच में डिपेंडेंट है कि अगर वो पास्ट टेंस में है तो फिर हम उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस लाएंगे। अब हम प्रैक्टिस 1 की तरफ आते हैं। तो प्रैक्टिस 1 स्टार्ट करने से पहले एक दो छोटी छोटी चीज़ें अंडरस्टैंड कर लें। रिपोर्टिंग स्पीच में दो चीज़ें हमने देखनी होती हैं कि सब्जेक्ट कौन सा है और ऑब्जेक्ट कौन सा है, क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच में पर्सन्स जो हैं वो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट गिवन इन द रिपोर्टिंग स्पीच चेंज होते हैं। इसके लिए एक छोटा सा फार्मूला है, सन फार्मूला। तो फर्स्ट पर्सन जो है वो चेंज होता है सब्जेक्ट के मुताबिक, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के मुताबिक, और थर्ड पर्सन नो चेंज, एन फॉर नो चेंज, एस फॉर सब्जेक्ट, ओ फॉर ऑब्जेक्ट एंड एन फॉर नो चेंज। अब फर्स्ट पर्सन में आसान सी बात है, यह आपने ज़हन नशीन कर लेना है कि जो बात करने वाला है वो फर्स्ट पर्सन कहलाता है। तो इसमें आई और वी जो हैं, सिंगुलर में आई और प्लूरल में वी, ये फर्स्ट पर्सन है, बाकी इनकी फॉर्म्स दी हुई हैं। सेकंड पर्सन जो है जिसके साथ बात की जाए उसे सेकंड पर्सन कहते हैं। तो ये यू है, यू से आगे उसकी फॉर्म जो हैं, मुख्तलिफ शक्लें जो हैं जो कि यूज़ होती हैं वो दी गई हैं। ज़्यादा डिटेल में मैं आपको नहीं लेके जाऊंगा इसके। थर्ड पर्सन जो है उसमें ही, शी, इट, सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन और दे। तो ये चीज़ें जो हैं इनको आप वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता लर्न करेंगे। नाउ वी कम टू द प्रैक्टिस। प्रैक्टिस में मैंने कुछ सेंटेंसेस दिए हैं और इन सेंटेंसेस के आगे सॉल्यूशंस भी दिए हुए हैं। अब इसमें पहले सेंटेंस में ही सेज टू मी, इसमें ही सब्जेक्ट है, मी जो है वो ऑब्जेक्ट है। सेज टू ने चेंज होना है, सेज टू ने टेल्स में चेंज हो जाना। अगर से टू होता तो टेल में चेंज होता, अकेला से होता तो हम से ही रहने देते। इसी तरह से अकेला सेज होता तो वो भी सेज में ही रहता, लेकिन अगर से टू होगा तो उसे टेल में चेंज कर देंगे, और सेज टू होगा तो उसे टेल्स में चेंज कर देंगे। इस सेंटेंस में आप देख रहे हैं कि ही सेज टू मी, तो इसमें हमने कर दिया ही टेल्स मी। अब सेज टू के दो वर्ड्स जो हैं ये चेंज हो जाएंगे एक ही वर्ड टेल्स में। आगे इन्वर्टेड कॉमर्स को हम रिमूव कर देंगे, वहां पर कंजक्शन दैट लगाएंगे, और आई जो है जो कि फर्स्ट पर्सन है इसको मैंने ब्लू कलर दिया हुआ है, सब्जेक्ट भी ब्लू कलर में मैंने लिख दिया है ताकि आपको लिखने में आसानी हो। तो आई जो है वो सब्जेक्ट यानी ही के मुताबिक चेंज होगा, तो यहाँ पर ही आ जाएगा, दैट ही। अब ही के साथ इसी टेंस में रहते हुए लाइक नहीं आता, लाइक्स आता है, तो हम लाइक्स बोलेंगे या लिखेंगे, ही लाइक्स मैंगोस। सेंटेंस नंबर 2 में आप देखें, शी सेज टू हिम,
यू डू नॉट टेक इंटरेस्ट इन स्टडीज़। तो पहला हिस्सा जो है रिपोर्टिंग स्पीच का, शी सेज टू हिम, इसको हम लिखेंगे शी सेज टू, जो है वो टेल्स में चेंज हो जाएगा और आगे हिम वैसे ही आ जाएगा। उसके बाद कंजक्शन लगाएंगे दैट, और यू जो है चूँकि सेकंड पर्सन है तो ये हिम के मुताबिक, ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होगा, तो ये आ जाएगा ही डज नॉट टेक इंटरेस्ट इन स्टडीज़। तीसरा सेंटेंस है ही विल से, तो इसमें ही सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ। ही विल से, तो हम ही लिखकर विल आगे लिख देंगे, से लिख देंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हमने पहले भी बात की थी। से टू होता तो फिर हम टेल में चेंज करते। तो ही विल से कंजक्शन आ जाएगा दैट, इन्वर्टेड कॉमास रिमूव हो जाएंगे। आई फर्स्ट पर्सन है, ये ही के मुताबिक चेंज होगा, यानी कि सब्जेक्ट के मुताबिक जो आ गया ही इज़ अ बोल्ड बॉय। इसी तरह से बाकी सेंटेंसेस जो आपने अंडरस्टैंड करने हैं और इनको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। मज़ीद प्रैक्टिस जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अल्लाह निगहबान।